नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं लोड सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लोड सेल क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस लोड सेल को हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोड सेल क्या है। लोड सेल एक ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसकी सहायता से हम वेट या मेजरमेंट प्राप्त करते हैं, देख पाते हैं कोई भी सिस्टम में जहां पर हम को जो सिस्टम लगा कर रखे हैं उस सिस्टम से लोड सेल की सहायता से हम वेट या मेजरमेंट प्राप्त करते हैं, है ना दोस्तों। अब रही बात कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे काम करता है, किस लॉजिक से काम करता है, किस फंडा से काम करता है। मैंने अभी जस्ट कहा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर डिवाइस होने के कारण, कहने का मतलब ट्रांसड्यूसर डिवाइस होने के कारण यह क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, यह हम क्या करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर हो या इंडिकेटर हो जिस उसको प्रोवाइड करते हैं। इस सिग्नल की सहायता से ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल आया, इसकी सहायता से दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें क्या होता है, वेट या मेजरमेंट प्राप्त होता है। ये तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात हो गई, है ना। आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल बनते हैं, तो आपको डेफिनेटली दोस्तों लोड सेल देखने को मिल जाएगा। लोड सेल नॉर्मली कहाँ लगा हुआ रहता है, बेल्ट में लगा हुआ रहता है। जो विंग सिस्टम है जहां से हमें वेट लेना होता है, वहां पर आपको लोड सेल देखने को मिल जाएगा। बैचिंग सिस्टम है जहां पर बैचिंग प्लांट होता है ना, जहां पर मटेरियल को वेट कर कर हम भट्टी में डालते हैं, वहां पर आपको लोड सेल देखने को मिल जाएगा। वेब ब्रिज, जहां पर बड़े बड़े गाड़ी का बड़े बड़े लोड माल को, मटेरियल को हम वेट करते हैं, वहां पर लोड सेल देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली होता क्या है दोस्तों कि आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो देखा जाता है कि आपको इस तरह का भी काम करना पड़ता है ना, इस तरह का भी काम करना पड़ता है। तो आपको टेस्टिंग या चेकिंग लोड सेल का नहीं पता रहेगा तो आप काम कैसे कीजिएगा, है ना। कि हमें कोई जो पार्ट्स लगा हुआ है वो पार्ट्स हम कैसे चेक करेंगे, है कैसे चेक करेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि यह पार्ट्स जो है, ये सपोज मैं लोड सेल की बात कर रहा हूं, तो लोड सेल कैसे चेक करेंगे कि हमें पता चले कि ये लोड सेल ठीक है कि नहीं है। तो इसका सिंपल वे है दोस्तों, दो तरीका लोड सेल को चेक करने का, दो तरीका है। सिंपल लॉजिक में, सिंपल वे में, दो तरीका में हम लोड सेल को चेक करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप जिस लोड सेल को चेक कर रहे हैं ना, उस लोड सेल के नेम प्लेट में दोस्तों, है ना, उस लोड सेल के नेम प्लेट में इनपुट एंड आउटपुट, ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस लिखा हुआ रहता है। इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, आप कहिएगा कि इनपुट रेजिस्टेंस, देखिएगा दोस्तों उसमें डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है, वायर का कलर कोड के साथ लिखा हुआ रहता है। नॉर्मली होता है क्या ना दोस्तों, आप जब भी कभी भी लोड सेल में काम करेंगे ना, तो देखेंगे हमेशा रेड एंड ब्लैक इनपुट वायर रहता है, रेड एंड ब्लैक इनपुट वायर रहता है, व्हाइट एंड ग्रीन इसका आउटपुट वायर रहता है। तो रेड एंड ब्लैक में जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना, वो रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, बिल्कुल वही रेजिस्टेंस आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1% का एरर रहना चाहिए, प्लस माइनस 1% का टॉलरेंस होना चाहिए। सपोज 350 ओम्स की रेजिस्टेंस है तो 350 है तो 351 या 51 या 52 ओम्स आना चाहिए। यदि ऐसा आता है ना, इस कंडीशन में आपका लोड सेल सही है। मैंने क्या कहा, 1%, है ना। 1% से ज्यादा यदि एरर आता है, 1% से ज्यादा यदि टॉलरेंस आता है, तो इस कंडीशन में लोड सेल खराब है। लगभग आपको 100% मतलब 99% एक्यूरेसी आना चाहिए रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस की बात हो गई। आपने रेजिस्टेंस चेक किया, देखा गया 350 ओम्स लिखा हुआ है, 351 ओम्स आ रहा है, चलो भाई ठीक है, इस कंडीशन में ठीक है। यदि 350 ओम्स के बदले 355 ओम्स आ रहा है, 360 ओम्स आ रहा है, इस कंडीशन में लोड सेल खराब हो गया है, ये इस लोड सेल में एरर आ गई है, ये लोड सेल कमजोर हो गया या कुछ भी लोड सेल खराब है। रेजिस्टेंस 5 ओम्स का डिफरेंस आना है ना, रेजिस्टेंस खराब है, इसको आप समझ जाएंगे कि ये लोड सेल खराब है, इसको चेंज करना है। ओके, अब दूसरा वे में क्या है, कभी कभी देखा जाता है कि दोस्तों की रेजिस्टेंस हमारा तो बराबर आ रहा है,
है ना। लोड सेल का रेजिस्टेंस हमें हमारा बराबर आ रहा है, उसके बाद भी हम जब चेक कर रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो सिस्टम हमारा एरर आ रहा है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरा वे में जाएंगे। दूसरा वे में क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी पार्ट्स हो, कोई भी इक्विपमेंट्स हो, कोई भी डिवाइस हो, उसका आउटपुट सिग्नल आपको पता होना चाहिए। इनपुट सिग्नल आप क्या दे रहे हैं और आउटपुट सिग्नल, कहने का मतलब इनपुट सप्लाई आप क्या दे रहे हैं, उसका आउटपुट सप्लाई कितना आ रहा है, आउटपुट सिग्नल कितना आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप जान ले, लोड सेल का हमेशा जो आउटपुट सिग्नल है मिली वोल्ट में आता है। लोड सेल का आउटपुट सिग्नल मिली वोल्ट में आता है। किस में आता है, लोड सेल का आउटपुट सिग्नल मिली वोल्ट में आता है, डीसी मिली वोल्ट में आता है ना। नॉर्मली देखा जाता है दोस्तों, जो इनपुट सप्लाई हम देते हैं 5 वोल्ट डीसी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इनपुट सप्लाई जो लोड सेल में हम देते हैं 5 वोल्ट डीसी या 10 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी या 10 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, और जो भी आउटपुट सिग्नल हमें प्राप्त होता है वो मिली वोल्ट डीसी में प्राप्त होता है, मिली वोल्ट डीसी में प्राप्त होता है। कोई भी सिस्टम में जब हम लोड सेल लगाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में एम्प्टी कंडीशन में यदि 4 लोड सेल या 5 लोड सेल लगा हुआ है, तो चारों लोड सेल को बैलेंसिंग करते हैं एम्प्टी कंडीशन में, 2 मिली वोल्ट या 3 मिली वोल्ट में हम बैलेंसिंग करते हैं, है ना। तो देखा जाता है कि एम्प्टी कंडीशन में हम कभी भी सिस्टम को चेक करेंगे तो एम्प्टी कंडीशन में ही चेक करेंगे ना, वेट रख कर तो चेक नहीं करेंगे। तो एम्प्टी कंडीशन में मैंने जो 2 मिली वोल्ट या 3 मिली वोल्ट सेट करके रखा हूँ कोई भी लोड सेल का, तो मल्टीमीटर से हम आउटपुट मिली वोल्ट चेक किए, तो देखा गया कि जो भी मिली वोल्ट आ रहा है ना, जो भी मिली वोल्ट आएगा, जिस लोड सेल पर आपको डाउट है, जो भी मिली वोल्ट आएगा, 2 मिली वोल्ट हो या 3 मिली वोल्ट हो, वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहिए, फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए, आउटपुट सिग्नल में फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जो आउटपुट मिली वोल्ट आ रहा है ना, वो स्टेबल कंडीशन में आपको मिलना चाहिए, उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। यदि फ्लैक्चुएशन होता है ना, तो इस कंडीशन में आप जान ले कि वो लोड सेल प्रॉपरली बेस में नहीं लगा हुआ है, वो वेट के ऊपर ठीक से बैठा हुआ नहीं है, या नहीं तो लोड सेल खराब हो गया है। फिजिकली आपको देखना पड़ेगा। जब मिली वोल्ट फ्लैक्चुएशन कंडीशन में आएगा ना, तो पता चल जाएगा। आप जहां पर लोड सेल आप बेस में लगा के रखे हैं ना, हो सकता है कि उसके वेट जो जिसके ऊपर में हम बेस बना कर रखे हैं, वो वेट कभी पड़ रहा, कभी नहीं पड़ रहा, कभी पड़ रहा, कभी नहीं पड़ रहा। फिजिकली आपको इस कंडीशन को देखना है कि लोड सेल बराबर कंडीशन में लगा हुआ है कि नहीं, कहीं लूज कंडीशन में तो नहीं है, उसको आप चेक कर लिए। देखा गया कि मेरा लोड सेल सब कुछ सही से लगा हुआ है, स्टेबल कंडीशन में है, स्टेड है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी मिली वोल्ट जो आउटपुट आ रहा है ना, वो फ्लैक्चुएशन हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली दोस्तों आपका लोड सेल कहीं ना कहीं खराब हो गया है। और डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों, आपको लगता है कि चलो भाई, जो सर्किट से आउटपुट मिल रहा है वो सर्किट जो समसन कार्ड जिसको कहते हैं, जिस समसन कार्ड की सहायता से हम दोस्तों लोड सेल को बैलेंसिंग करते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, जिस समसन कार्ड से हम लोड सेल को बैलेंसिंग करते हैं, उस समसन कार्ड से ही आप लोड सेल को निकाल दें, है ना, उस समसन कार्ड से ही लोड सेल को निकाल दें। अलग से इनकमिंग 10 वोल्ट या 5 वोल्ट जो सप्लाई दिया हुआ है, इनकमिंग सप्लाई चार्ज करें, और समसन कार्ड से निकाल कर उसको आउटपुट मिली वोल्ट आप चेक करें। कार्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, कि आप डाउट रहेगा ना क्या इस लोग कार्ड में प्रॉब्लम है या लोड सेल में प्रॉब्लम है, तो कार्ड से निकाल दो, अलग से 10 वोल्ट या 5 वोल्ट सप्लाई जो इनकमिंग प्रोवाइड हो रहा है लोड सेल को, आप उसको दे दो ना। देने के बाद आप आउटपुट सप्लाई चेक करो, तो देखा जाता है कि उस कंडीशन में भी फ्लैक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में लोड सेल खराब है। आज यदि 2 मिली वोल्ट स्टेबल कंडीशन में है, 2 मिली वोल्ट स्टेबल कंडीशन है, तो उस लोड सेल को हम क्या करेंगे, उस लोड सेल के ऊपर में वेट डालेंगे, है ना, उसके ऊपर वेट डालेंगे, बल डालेंगे। तो देखा जाता है इस कंडीशन में कि मिली वोल्ट जो सिग्नल है ना, वो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। मिली वोल्ट सिग्नल जो है ना, वो बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। यदि मिली वोल्ट सिग्नल आउटपुट डीसी मिली वोल्ट जो मिल रहा है, वो यदि बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में लोड सेल आपका डेफिनेटली 100% वर्किंग कर रहा है, आपका लोड सेल ठीक है। और यदि मिली वोल्ट नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ने के बजाय नेगेटिव में मतलब डिक्रीज कर रहा है, नीचे की ओर